नमस्कार। आइए आज भारत के एक बहुत ही दिलचस्प राज्य झारखंड की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। एक नाम है वनों की भूमि या द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स। भारत में ये पहचान आखिर किस राज्य की है, सोचा है कभी? जी हाँ, इसका जवाब है झारखंड। और देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। झार का मतलब है जंगल और खंड का मतलब है जमीन। तो नाम से ही साफ है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जो कुदरत की गोद में बसा हुआ है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले झारखंड की कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। तो झारखंड ये भारत का 28वां राज्य है और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसे बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग करके बनाया गया था और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। ये वो इलाका था जो खनिजों से, मिनरल से भरा पड़ा है। तो एक तरह से इस क्षेत्र की अपनी अलग पहचान और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इस नए राज्य का जन्म हुआ। अब किसी भी जगह की असली पहचान होते हैं वहाँ के लोग। तो चलिए इस प्रदेश की आत्मा को समझते हैं, यहाँ के लोगों को और उनकी उन अनोखी परंपराओं को जो इसे इतना खास बनाती हैं। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है उनकी अपनी सदियों पुरानी स्वशासन की व्यवस्थाएं हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये आज भी जिंदा है, सामाजिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़े रखती हैं। यहाँ ये देखने को मिलता है कि कैसे पुरानी परंपराएं और नए जमाने के कानून साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक पंचायतें हैं जो गांव समाज के मसले सुलझाती हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासियों के जमीनी हक की हिफाजत के लिए छोटा नागपुर और संथाल परगना जैसे बहुत जरूरी कानून भी मौजूद हैं। कमाल का संतुलन है ना? हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, एक सफर होता है। आइए अब झारखंड के संघर्ष और इसके बनने के इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। झारखंड का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से ही इंसानी बस्तियों के सबूत मिलते हैं। फिर 18वीं और 19वीं सदी में जबरदस्त आदिवासी विद्रोह हुए और फिर 20वीं सदी में अपनी एक अलग पहचान के लिए एक लंबा आंदोलन चला, जिसके बाद जाकर साल 2000 में ये राज्य बना। अब बात करते हैं उस चीज की जो झारखंड की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और वो है यहाँ के बेशकीमती खनिज। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। यह है भारत के कुल खनिज संसाधनों में झारखंड का अनुमानित हिस्सा। सोचिए, पूरे देश के मिनरल रिसोर्सेज का लगभग 40% सिर्फ एक राज्य में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि झारखंड देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ एक या दो खनिजों की बात नहीं हो रही है। कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, लिस्ट बहुत लंबी है। झारखंड को सचमुच में खनिजों का खजाना कहा जा सकता है। तो खनिजों और इतिहास से आगे बढ़कर आज का झारखंड कैसा है, चलिए मॉडर्न झारखंड के कुछ अलग अलग पहलुओं पर एक तेज नजर डालते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो बस कमाल की है। बेतला नेशनल पार्क के घने जंगल, पतरातू घाटी के घुमावदार रास्ते, हुंडरू फॉल्स का शानदार नजारा, सब कुछ है यहाँ। और साथ ही देवघर का धार्मिक महत्व और छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले नेतरहाट की मनमोहक खूबसूरती, ये सब मिलकर इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। और इस मिट्टी ने देश को कई नायाब हीरे दिए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा, भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा, क्रिकेट की दुनिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और तीरंदाजी में दुनिया जीतने वाली दीपिका कुमारी, ये सब यहीं से हैं। तो ये बात तो साफ है कि झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, बल्कि खेल की दुनिया में भी एक पावर हाउस है। इसे अक्सर तीरंदाजों की नर्सरी कहा जाता है और हॉकी में भी इसका एक शानदार इतिहास रहा है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा राज्य जो अपनी बेहिसाब कुदरती दौलत और गहरी जड़ों वाली परंपराओं को आज के मॉडर्न डेवलपमेंट की चुनौतियों के साथ कैसे बैलेंस करता है। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में झारखंड का भविष्य तय करेगा।